आप देख रहे केवन न्यूज महाराष्ट्र जिंतूर। या सर्व प्रकरणाविरोधात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI यांनी आज जिंतूर तहसीलदार मार्फत माननीय राष्ट्रपती महोदय यांना निवेदन सादर करत संभल येथे पोलीस फायरिंगमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना न्याय देत पोलिसांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली। उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यात रविवारी सकाळी झालेल्या हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू झाला। संभल जिल्ह्यातील जामा मस्जिदीचा सर्वे होत असताना हा हिंसाचार झाला। संभलमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात 4 जणांना आपला जीव गमवावा लागला। यामध्ये नईम, बिलाल अन्सारी, नौमान आणि मोहम्मद कैफ अशी मृत्यू झालेल्याची नावे आहेत। कैलादेवी मंदिराचे महंत ऋषिराज गिरी महाराज यांनी दावा केला होता की संभलची शाही मस्जिद हेच हरिहर मंदिर आहे। महंत ऋषिराज गिरी महाराज यांनी 19 नोव्हेंबरला सिव्हिल कोर्टात एक याचिका दाखल करून मशिदीचा सर्वे करण्याची मागणी केली। त्यावर न्यायालयाने 7 दिवसाच्या सर्वे करण्याचा आदेश दिला होता। तसेच सर्वे करणाऱ्या टीमला व्हिडिओ आणि फोटोग्राफीसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले। त्यानुसार रविवारी सर्वे करणारी टीम मशिदीत पोहोचली होती। त्यावेळी मशिदीचे बाहेर जमलेल्या जमावात व पोलिसात वाद झाला, त्यामुळे या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला। या निवेदनावर मुफ्ती अब्दुल अजीज कासमी सेली, हाफिज मोहतसिम परभणी, मुफ्ती मुसद्दिक खान इम्रान, सैयद मुजम्मिल, इस्माइल पहलवान, रिजवान पहलवान आदींचे स्वाक्षरी आहे। एक मुफ्ती अब्दुल अजीज कासमी सेलू, हाफिज मोहतसिम परभणी, मुफ्ती मुसद्दिक खान इमरान, सैयद मुजम्मिल, इस्माइल पहलवान, रिजवान पहलवान, हकीम लाल। केवन न्यूज महाराष्ट्र बाबराज के साथ जिंतूर। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिंतूर की जानिब से प्रोटेस्ट संभल में जो नाइंसाफ़ी हुई, जो घटना हुई, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रखा गया। संभल में जिस तरीके से वहाँ के जज ने फैसला दिया है, बिना किसी दूसरे फरीक को सुने डायरेक्ट सर्वे का ऑर्डर दिया, ना वहाँ के मकामी लोगों को उन्होंने अपने भरोसे में लिया, ना वहाँ पे जल्दबाजी के अंदर। और जो लोग वहाँ पर जा रहे थे, फर्स्ट टाइम जब सर्वे हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो दूसरी मर्तबा सर्वे करने का क्या मतलब है। और जब सर्वे करने के लिए जब सेकंड टाइम वो लोग जा रहे थे, तो वो एक स्लोगन लगा के, JSR के नारे लगा के, मुसलमानों को उकसाने के लिए वो लोग नारे लगा के वो वहाँ गए हैं। और ये सारी चीज़ें प्री प्लान है। तो हुकूमत इन लोगों के, जिन पुलिस वालों ने 5 लोग हमारे भाई शहीद हुए, उनकी माएँ आप देखेंगे तो उनकी माँ रो रही है कि हमारे लाल को ला कर दे दे। उनकी आहों को तुम किस तरह पूर्ण करोगे, उनकी तकलीफ को किस तरह करोगे। ये जुल्म इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगा। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये जो पुलिस वालों ने इनके मर्डर किया, ये मर्डर है, ये खुला मर्डर है। ये मर्डर किया है, 5 घर के जो बच्चे शहीद हुए हमारे, उन शहीद घर के लोगों को उनको मुआवजा दिया जाए और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी दफ़ाएँ लगाकर इनको सस्पेंड किया जाए। और संभल में वो मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। और हमारा दावा, आज हम जिंतूर तहसील ऑफिस के अंदर जमा हुए हैं और इस मुद्दे पर जमा हुए हैं कि SDPI की जानिब से ये धरना आंदोलन रखा गया था, इसलिए कि गुज़िश्ता संभल के अंदर जो वाक़या पेश आया, हालांकि ये कानून बना हुआ था 1947 के बाद कि जो धार्मिक स्थल जिस कंडीशन में रहेगा वो उसी कंडीशन में उसको रखा जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को उससे मुस्तस्ना किया गया, अलग किया गया, उसको बाकायदा शहीद किया गया। और कोर्ट ने खुद माना है कि उसको शहीद करना एक इलीगल काम था, गैर कानूनी काम था। ये सारे सबूत मौजूद है। फिर धीरे धीरे वाराणसी दीगर मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। और अभी संभल के अंदर जो हादसा हुआ और एक मस्जिद के ऊपर इस तरह वो जा रहे हैं जैसे उस पर चढ़ाव करने के लिए नारेबाजी और स्लोगन के जरिए वहाँ जा रहे हैं, जैसे कि उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। ये हालात देख कर चूंकि हर एक मुसलमान के दिल में गुस्सा और गम पैदा हो रहा है कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये वो हिंदुस्तान जिसको हमारे असलाफ, हमारा काबिरीन ने आज़ाद किया, लेकिन उसी हिंदुस्तान में जिनको हमारे आबा ने आज़ाद किया, ऐसी कंडीशन मुसलमानों की बनाई जा रही है। हम यहाँ पर जो अभी खामोश बैठे हुए हैं, ये हालात के तनाजुर में मुल्क के अमन और शांति को बाकी रखने के लिए और मुल्क की सालिमियत के लिए हम सब्र कर रहे हैं। और हमारे सब्र का पैमाना अभी लबरेज होने के करीब पहुँच चुका है। ये ऐसा नहीं है कि हम डर कर खामोश हो गए या डर कर पीछे हट गए या हम कमज़ोर है। ये ऐसी कोई बात नहीं, ना हम कमज़ोर है, ना हम डरे हुए हैं और ना हम कभी डरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि हमने जो सब्र का थामा इसलिए कि इस मुल्क को हमारे अकाबिरीन ने बचाया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है।
तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को तरक्की पर पहुंचाए। इसलिए हम इस मुल्क में अभी खामोश बैठे हुए हैं और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जिस तरह से संभल के अंदर हुआ कि वाकया हुआ, अब चूंकि बात जब बाहर लीक हुई और बाहर ये बात इस तरह पहुंची कि मस्जिद का हाउस खाली किया गया है, उसमें खुदाई हो रही है, इन बातों को लेकर मुसलमान पर जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और प्रोटेस्ट भी अमन शांति से हो रहा था। वो अगर लकड़े लेकर वहां पर नहीं आए थे या बंदूक लेकर वहां पर वो नहीं पहुंचे थे कि वहां पर उनको मारेंगे, बल्कि वो शांति से खाली हाथ आए हुए थे। सारे मुसलमान निहत्ते थे और कुछ लोग तो बाजार से वहां पर आकर जमा हुए थे बस ये देखने के लिए कि मस्जिद में लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त में पुलिस प्रशासन का काम यह था कि उनको सिक्योरिटी दी जाती, उनको समझाया जाता, उनको शांत किया जाता, बजाय इसके उन्होंने वहाँ पर लाठी चार्ज करना शुरू किया। और जब लाठी चार्ज करने के बाद में मुसलमानों तरफ जो पथराव हुआ, उस पथराव को इन्होंने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के उन्वान से पेश कर दिया कि दहशतगर्दी कर रहे, इस तरह कर रहे। और उसी दौरान उन्होंने 5 लोगों को अपने प्राइवेट पिस्तौल के जरिए से उनको गोलियां चलाई। हालांकि इनको हक नहीं दिया गया था कि प्राइवेट बंदूक का उसमें इस्तेमाल किया जाए, लेकिन प्राइवेट जो है असलहे के जरिए से उन्होंने उन पर 5 गोलियां दागी मुसलमानों के ऊपर। और जो गोलियां दागी गई है वो गोलियां भी कोई ऐसी लबड़ की गोलियां नहीं है, बल्कि वो गोलियों के जरिए से किसी के सर में, किसी के सीने में वो जो है पहुंची है। और हमारे इस मसले को लेकर हमारे 5 मुसलमान भाई जो अपने घर के जिम्मेदार थे और जो उनके घर के लाडले और चहेते थे, वो आज उनके घर से जुदा हो गए। तो इन लोगों के कत्ल का और इनको दहशतगर्द तौर पर मारने का जिम्मेदार आज कौन है? तो हमारी ये मांग है कि जिन अधिकारियों ने दहशतगर्दी के उन्वान को लेकर मुसलमानों को जुल्म के साथ में उनको टारगेट किया और जुल्म के साथ उनको मारा, तो हमारी मांग ये है कि उन तमाम पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, 302 के दफात उन पर लगे, उन तमाम पर कार्रवाई हो। और जिन अधिकारियों ने इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया, कि 2 घंटे के अंदर पिटीशन दाखिल होने के बाद में जो है कार्रवाई की मांग की गई, 2 घंटे के अंदर वहां पहुंचकर जो है वो मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ये जज को अगर इतना ही इंसाफ करने का शौक है और इतना ही जल्दबाजी शौक है, तो मेरा मानना यह है कि इनको जिला अदालत से उठाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचा दिया जाए, जहां पर बहुत सारे मुकदमा पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन हो जा रहा है कि जहां नाम आ गया मुसलमान का, जल्दबाजी के साथ में बगैर तहकीक के और बगैर इंसाफ के जजमेंट हो रहा है। ये जजमेंट है, ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। मुसलमान इसको बर्दाश्त कर रहा है तो इस मुल्क की सालिमियत के लिए बर्दाश्त कर रहा है। वरना अगर जिस वक्त यहाँ का मुसलमान अगर जागरूक हो गया, जिस वक्त मुसलमानों ने ये सोच लिया कि हम अब किसी से डरने वाले नहीं है और किसी की परवाह नहीं करेंगे और हमको मुल्क की नहीं पड़ी है, जिस वक्त ये सोचेगा मुसलमान, तो उस वक्त इस मुल्क को खतरे का अंदेशा है। इसी के पेश नज़र एक शायर ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिन पुलिस वालों ने और जिन अधिकारियों ने इसमें इन्वॉल्व होकर जल्दबाजी से काम लिया, टारगेट किया मुसलमानों को, जख्मी किया मुसलमानों को, उन तमाम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई शुरू हुई है संभल मस्जिद को लेकर, तुरंत उस कार्रवाई को बंद किया जाए और हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति को बहाल करने की प्रशासन भी कोशिश करे, हुकूमत भी कोशिश करे, और हम तो कोशिश कर रहे हैं, तमाम मिलकर कोशिश करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये मुल्क का अमन शांति का गवारा बनेगा और मुस्तकबिल में इसकी तरक्की के ये जामीन बनेगा। हमारी ये मांग है।